Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your supplementary book, chapter number 4, part 2. आज हम लोग जो है, पहले हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या दिया था कि जो फुलिश पूरे एक गांव था, वो पूरे किसका था ना, एक पूरे गांव जो था वो पूरा गांव जो था बुद्धू लोगों का था। और उस गांव में जो है राजा जो थे और मंत्री जो थे वो भी सब बुद्धू थे। और इस वजह से वहाँ के लोग भी उन लोगों के रूल्स मानने के लिए तैयार हो गए थे। दिन में रात और रात में दिन। दिन में उन लोग सोते थे और रात में उन लोग जो है अपने काम काज पे जाते थे। तब उस हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वहाँ पे एक गुरु और शिष्य एक गांव में अचानक पहुँचे। और जब उन लोगों को इस बारे में पता चला तो बहुत हैरान हुए कि दुकान में जो चीज़ है, शाम को दुकान खुलते हैं और उसमें जो चीज़ है सब एक ही प्राइस के हैं। तो उसके जो शिष्य थे उनको तो अच्छा लगा कि यहाँ पे सस्ता खाना मिलता है, तो वो अच्छे से रहने लगे। और जो दूसरा था गुरु, उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस बुद्धू लोगों के गांव में नहीं रहना, साम्राज्य में मुझे नहीं रहना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो वहाँ पे अपने शिष्य को छोड़ के आगे अपने मार्गदर्शन करने चले जाते हैं। अब बाद में हम देखेंगे इसमें क्या होता है। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." जब मर्चेंट वहाँ पे पहुँचे तब उसमें राजा उसने क्वेश्चन किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कुछ भी नाम बताया, ऐसा करके कहा, मेरे मालिक, योर हाइनेस मतलब मेरे मालिक। Were you at home when the dead man burgled your house? तुम कहाँ पे थे जब चोरी करने वाला इंसान तुम्हारे घर में चोरी करने आया था और वो मर गया था? Yes, my lord, he broke it and the wall was weak. जैसे ही उसने दीवार को तोड़ा था तो दीवार जो है वो कमजोर हो गया था। It fell on him, और वो उसके ऊपर गिर गया। Yes, my lord, he broke and wall was weak and it fell on him. वो कमजोर हो गया था और गिर गया था। Then accused pleads guilty. Your word killed this man, brother. तुमको जरा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि ये इंसान के भाई को तुम्हारे दीवार ने मार दिया? You have murdered a man. तुमने एक इंसान का मर्डर किया है। We have to punish you. मैं तुमको सजा दूंगा। Lord said the helpless merchant. भगवान, उसने कहा, मतलब दया, मतलब जिसको बोलते एकदम बेसहारा मर्चेंट। I did not put up the wall. मैंने इस दीवार को नहीं खड़ा किया था। It is really fault of the man who built the wall. ये उस इंसान का गलती है जिसने ये बिल्डिंग बनाया है, इस दीवार को बनाया। Did not build its right. You should punish him. उसने अच्छे से इस दीवार को नहीं बनाया, आप उसको जाके सजा दो। Who is that? कौन है वो? My lord, this wall is built is my father's time. ये दीवार जो है मेरे पापा के टाइम में बनाया गया था। I know the man. मैं उसे जानता हूँ। He is an old man now. वो अभी उम्र वाला इंसान हो गए हैं, बूढ़ा हो गए। He lives nearby. वो नज़दीकी रहते हैं। The king sent our messenger to bright in the bicycler who had built the wall. तो राजा ने है ना मैसेंजर को भेजा और कहा कि जिसने इस दीवार को बनाया है उसको ले आओ। They brought him tied hand and foot. उसने पैर में जंजीर पहना के उसको ढूंढ के ले आए। You there, did you build this man's wall his father time? तुम यहाँ पे हो, तुमने उस समय इस बिल्डिंग को बनाया था, इस दीवार को बनाया था? Yes, my lord, I did. हाँ मेरे मालिक, मैंने ही बनाया था। What kind of wall it is that you built? किस तरह का दीवार तुमने बनाया था? It has fallen up a poor man and killed him. वो गिर गया और एक गरीब इंसान को मार दिया। You have murdered him. तुमने उसका मर्डर किया है। We have to punish you by death. मैं तुमको मौत की सजा सुनाता हूँ।
प्लेडेड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। सर प्लीज़, वो हाथ जोड़ के कहा, सर प्लीज़ पहले आप मेरी बात सुनिए, आप ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वर्ल्ड एंड इट वॉज नो गुड। हाँ ये सच है कि मैंने ये बिल्डिंग बनाया था, ये दीवार बनाया था, पर ये अच्छा नहीं था। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इट, इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग जो है तब मेरे पास नहीं था, मेरा मन जो है वो कहीं और था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकल्स jinglings, and I could not keep my eyes or mind on the wall I was building. जब मैं ये बिल्डिंग बना रहा था, दीवार बना रहा था, तो एक लड़की जो है पैर में उसके पाजेर पहन के वहाँ से आवाज़ कर करके डांस कर करके जाती थी। तो मेरा जो मन और मेरा जो आँख है उसकी तरफ ही था, इसलिए मैंने दीवार में ध्यान नहीं दिया। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। अब उसको ले आओ, उस लड़की को, मैं वो कहाँ रहते हैं जानती हूँ। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। हाँ तुम सही बोल रहे हो। वी मस्ट लुक इन टू इट। मैं भी इसका, ये केस जो है बढ़ता ही जा रहा था, मैं इसका देखना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। कभी कभी हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है कि हम जज नहीं कर सकते। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी इज़। चलो उस डांसर को ढूंढ लाओ, कहाँ पे है वो। द डांसिंग गर्ल्स नाउ एन ओल्ड वोमेन। जो डांसिंग गर्ल्स थे वो अभी उम्र वाली औरत हो गई है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो आए कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट सीक्रेट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो। क्या तुम स्ट्रीट में बहुत साल पहले आते जाते ऊपर नीचे करते हुए डांस करते थे। वाइल दिस इज पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वर्ल्ड। तो जो ये गरीब इंसान है उसने ये बिल्डिंग बनाया था। डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसको देखे थे। येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट इज़ वेरी वेल। हाँ मुझे याद है बहुत अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तुम आते जाते रहते थे वहाँ से विथ योर एंकल जिंगलिंग, और तब तुम्हारे पैर के जो पाजेर है वो आवाज़ करते थे। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। तुम तब जवान थे और तुमने उसकी जो है उसकी जो कॉन्सेंट्रेंट है उसको तुमने नुकसान पहुंचा था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसलिए उसने खराब दीवार बनाया। इट हैज़ फॉलन ऑन पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। एक चोर, गरीब चोर के ऊपर वो गिरा और वो दीवार जो है उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट मतलब नादान इंसान को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश। तुमको भी सजा दिया जाएगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेंड। उसने कुछ तरफ सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट। मेरे मालिक रुको। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। मैं जानता हूँ कि मैं रास्ते में आता जाता ऊपर नीचे कर रहा था। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। कुछ सोने की चीज़ बना के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल। वो बहुत ही आलस और बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज। उसने बहुत एक्सक्यूज बनाया। सेड वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन सो एन ऑल डे। बहुत दिन हो गया उसने मुझे वो सब दिया ही नहीं। ही मेड मी वॉक एंड डाउन हिज हाउस डजन्स टाइम। इसलिए उसके घर मुझे बहुत बार मुझे जाना आना पड़ा। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलर स्वामी। और तभी जो है ये ब्रिकलर मतलब ये जो वॉल बनाने वाला है उसने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ डिमांड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये मेरा कसूर नहीं है, ये जो है वो गोल्ड स्मिथ का कसूर है। वी हैव गॉट द रियल काल्पिट एट लास्ट। ओह, उसने सोचा कि आप जो है रियल जो काल्पिट है उसको मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज सिटिंग। कहाँ पे है वो छुप के बैठा, उसको ढूंढ के लाओ सुनार को। एट वंस द किंग्स बैलेज सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। और जो राजा के जो प्रजा थे उसने सुनार को ढूंढ के ला। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वो अपने कॉर्नर में छुपे हुए थे।
When he hired at the accusation against, फिर वो भी जो है उसके accusation उसके खिलाफ बोलना. He had his own story to tell, फिर वो अपने स्टोरी बताने लगे. My lord, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं बहुत गरीब गोल्डस्मिथ हूँ, सुनार हूँ. It's true, I made this dancer come many times to my door. हाँ ये सच है कि ये जो डांसर है ये बहुत बार मेरे घर पे आया, मेरे दरवाजे पे. I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. क्योंकि मैं इसका नहीं बना सका, क्योंकि वो मर्चेंट्स के ऑर्डर थे मुझे, इसलिए पहले उसका मुझे बना के देना था, उसके बाद मुझे इसका बना के देना था, इसलिए मैंने इसका नहीं बना के दिया था ज्वेलरी. दे हैड वेडिंग कमिंग, उन लोगों का जो है शादी आने वाला था. एंड दे वुड नॉट वेट, और वो जो है वेट नहीं कर सकती. यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मेन आर, आप जानते हो कि जो पैसे वाले इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं. हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वोमेन्स, वो कौन था जिसने फिनिशिंग जो है मर्चेंट जो है उसने ये बनाया था. ठीक है, तो उसने कहा कि वेट, यू नो एंड एन इम्पैक्ट रिच मैनर, क्या तुम उसको जानते हो. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, वो कौन है जिसने ये ज्वेलरी नहीं बना के दिया गरीब महिला को. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके वजह से तुम्हारे घर उसको आना जाना पड़ा. विच डिस्ट्रक्टेड हिज ब्रिकलेयर, किसने ब्रिकलेयर का, जिसकी वजह से उसका मन ध्यान भंग हुआ. विच मेड अमीन्स दिस वर्ल्ड, और इसके वजह से उसने ऐसा दीवार बनाया. तो बच्चों ये जो है बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है. इसमें से आपको मुझे जो है 25 हार्ड वर्ड्स लिख के देने हैं, और इसके साथ जो है आपको 2 टाइम्स मुझे बताना है. ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम.